मेरे ख्वाजा हिंद के राजा गरीब नवाज ने कैसे दिल जीते, दिल कैसे जीते। हिंदुस्तान के 90 लाख लोग कैसे मुसलमान हो। सारे मकातिबे फिक्र के मौलवी मेहनत करते हैं, कौम नमाजी न बन सके। सब लोग मिलजुल कर भी 90 लाख को नमाजी न बना सके। 90 लाख तो अपनी जगह, 90,000 को नमाजी न बना सके। और वो 90 लाख को कलमा पढ़ा रहे हैं, वो भी किन को? राजपूतों को, किन को? ब्राह्मणों को, किन को कलमा पढ़ा रहे हैं? जो अपने मजहब में इंतहाई सख्त लोग थे उनको कलमा पढ़ा रहे हैं। आखिर वो कौन सा तरीका था? वो तरीका क्या था? याद रखें, सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी पूरी जिंदगी में रोटी का जो पाव टुकड़ा होता है ना, वो भी सूखा हुआ हमेशा पानी में भिगो कर खाया। आपकी जिंदगी में हिंदुस्तान आने के बाद कभी सालन नहीं है, सिर्फ सूखी रोटी का टुकड़ा है, और वो भी पानी में भिगो करके खाते हैं। और हाल ये है कि खुद गरीबों के लिए लंगर जारी कर रखा है, और उस लंगर के अखराजात उस जमाने में सरकार गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आए, उस जमाने में गरीब नवाज के लंगर के अखराजात 2000 रुपए होते थे। उस दौर की बात कर रहा हूं। आपने अपने दादा परदादाओं से सुना होगा कि हम डब्बू लेके निकलते थे और इतना सामान खरीद लाते थे। ये तो दादा परदादा की बात है। आज से 800 साल पहले जिसके लंगर के अखराजात 2000 रुपए होते हों तो कितने लोग खाते होंगे। हिंदुस्तान के मौर्रखीन ने लिखा है कि रूए जमीन पर जो अजमेर मुकद्दस शहर आबाद है, वो शहर बहुत बड़ा था। बड़ा इसलिए था कि उस शहर के अंदर हिंदुस्तान का अखंड भारत का सम्राट रहता था, और सैकड़ों बादशाह जो इस अखंड भारत के अंदर अपनी अपनी हुकूमतें और सल्तनतें संभालते थे, वो सब के सब बाजगुजार थे उस बादशाह के जिसका नाम पृथ्वीराज चौहान था। गरीब नवाज पेवनदार कपड़े पहनकर और रोटी के सूखे टुकड़े खाकर उस वक्त 2000 रुपए ये आते कहां से थे? तो सरकार गरीब नवाज ने खुद फरमाया, बाबा कुतुब उसको बयान करते हैं कि जब भी मतबक का जिम्मेदार आता और अर्ज करता हुजूर खाना बनाना है, तो आप फरमाते थे मेरे मुसल्ले के नीचे हाथ डाल और जितना तुझे निकालना है निकाल ले। गौर फरमाएं, वो खिलाते थे। वो खाने वाले लोग नहीं थे, खिलाने वाले थे। वो लोगों की मुसीबतें दूर करने वाले थे। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े जोगी गरीब नवाज से मुनाजरा करने आते थे। वो लोग पूरे हथियारों के साथ, दलीलों के साथ आते थे कि हम उस फकीर से जिसका नाम मोइनुद्दीन है मुनाजरा करेंगे। गरीब नवाज फरमाते थे पहले खाना खा लो बाबा, उसके बाद फिर मुनाजरा करना। थक कर आए हो, सफर से आए हो, पहले थोड़ी राहत ले लो। लोग इन जुमलों में क्या बला की तासीर थी कि बड़े बड़े जादूगर उस जुमलों के जादू का शिकार हो गए। बड़े बड़े आने वाले मुनाजिर गरीब नवाज के कदमों में ढेर हो गए। आप गौर फरमाएं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मजहब खाने से नहीं फैलेगा, मजहब खिलाने से फैलेगा। मजहब मुसीबतें थोपने से नहीं फैलेगा, मजहब मुसीबतें दूर करने से फैलेगा। मजहब कांटे बोने से नहीं फैलेगा, मजहब कांटे उठाने से फैलेगा। आप जानते हैं, कोई गरीब हमसे मिलने के लिए आए तो हमारे तेवर बदल जाते हैं। हम गुलाम हो गए हैं माल के, मालदारों के। मौलाना ने बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ी कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस बात से बेफिक्र हो गया कि मेरे बाद मेरी उम्मत इज्तिमाई तौर पर शिर्क का शिकार नहीं होगी। मुझे खौफ है तो इस बात का, डर है तो इस बात का कि मेरे बाद मेरी उम्मत दुनियादार हो जाएगी। हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, सदक़ता या रसूल अल्लाह, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। आपने कहा था मेरी उम्मत दुनियादार हो जाएगी। या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत के खतीब दुनियादार हो गए, आपकी उम्मत के अल्लाहु अकबर साहिब जुब्बा व दस्तार दुनियादार हो गए, आपकी उम्मत के हाजी वो नमाजी दुनियादार हो गए। इल्ला माशाअल्लाह माल के और दुनिया के गुलाम हो गए। मालदार आते हैं तो हम उनके लिए उठकर खड़े हो जाते हैं। गरीबों के लिए हमारे पास कोई मोहब्बत ही नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। गरीब अगर मुसाफा करना चाहे दिल की गहराइयों से, हमारे पास कोई रिस्पेक्ट नहीं होता। याद रखना, नमाजें बता करके दीन की इशाअत
नहीं हुई है, दीन की इशाअत दिलों को जीत कर हुई है, दिलों को फतह करके हुई है। मुस्कुराहट